अगला टॉपिक जो है वो है अपना कॉर्डेटा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने सारे फाइलम देख चुके हैं, अभी तक हम देख चुके हैं, सबसे लास्ट फाइलम है ना कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा इसको कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। क्या होता था नोटोकॉर्ड, जल्दी बताओ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था नोटोकॉर्ड के बारे में, बताया था ना कि हमारा जो बॉडी होता है ना वो थ्री जर्म लेयर से बना होता है। सबसे अंदर का कौन सा जर्म लेयर होता है, इंडोडर्म, सबसे बाहर का एक्टोडर्म, और जो बीच का जर्म लेयर होता है वो क्या होता है, मेसोडर्म होता है। ठीक है, उसी में मैंने बताया था कि मेसोडर्म में ही पीछे की साइड यहाँ पे बनता है नोटोकॉर्ड, जो क्या होता है, सॉलिड होता है। ये वाला जो सरफेस है ना, ये डॉर्सल सरफेस है, पीछे की तरफ है, और ये वाला पार्ट वेंट्रल सरफेस है जो अर्थ की तरफ है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये इंडोडर्म है, मेसोडर्म में ही पीछे की तरफ यहाँ पे नोटोकॉर्ड बनता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो सॉलिड होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। इसका ऑरिजिन नोटोकॉर्ड का कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है ऑरिजिन। उसके अलावा देखो ध्यान से, और जो इक्टोडर्म है ना, इक्टोडर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। ये हॉलो होता है और कहाँ बनता है, इक्टोडर्म लेयर में बनता है न्यूरल ट्यूब। ये समझ में आ गया। अगर मैं देखूँ तो न्यूरल ट्यूब के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड वेंट्रल है, न्यूरल ट्यूब के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड आगे है उसके ना, तो वेंट्रल है, और नोटोकॉर्ड के रिस्पेक्ट में न्यूरल ट्यूब क्या है, डॉर्सल है। यहाँ तक क्लियर है। तो कॉर्डेटा में क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली, जो भी एनिमल कॉर्डेटा के अंदर आएगा ना, उसके 3 फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या फीचर, एक सबसे पहला होता है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होना चाहिए। समझ आ गया यहाँ तक। उसके अलावा डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, नोटोकॉर्ड कैसा होता है, सॉलिड होता है, और पीछे जो है ना ये नर्व कोड जो है ना, नर्व ट्यूब या नर्व कॉर्ड जो है ना, ये डॉर्सल होना चाहिए। उसके अलावा पेयर्ड फेरिंजियल गिल। ध्यान से सुनना, इससे पहले भी हमने गिल देखा है, कहाँ का देखा, बहुत जगह देखा है ना। जैसे किसमें देखा है बताओ, बुक गिल किसमें देखा था, बताओ जल्दी से, किसमें देखा था, ऑर्थ्रोपोडा किसी मेंबर में देखा था। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे गिल्स भी था, बहुत सारे एनिमल्स में गिल्स भी हो रहा था अभी तक, बट फेरेंजियल गिल्स किसी में नहीं हो रहा था। तो फेरेंजियल गिल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फेरेंजियल गिल का मतलब होता है गिल जो फेरिंग से ओरिजिन हो रहा हो। ठीक है, तो कॉर्डेटा फाइलम के 3 फीचर्स होंगे। क्या, एक क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। उसके अलावा और क्या होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कोड, सबसे पीछे जो है ना हॉलो नर्व कोड होगा, साथ में पेयर्ड फेरेंजियल गिल होगा। तो अगर देखो ध्यान से, ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका बेसिक डायग्राम दिया हुआ है। ये यहाँ पे गिल स्लिट है, फेरिंजियल गिल स्लिट है। जैसे ह्यूमन भी एक नोटोकॉर्ड है, क्या ह्यूमन के पास गिल स्लिट होता है, बिल्कुल नहीं होता। ह्यूमन के पास एम्ब्रियोलॉजी में गिल स्लिट होता है। जब एम्ब्रियोलॉजी देखोगे ह्यूमन का ना, तो उसमें गिल स्लिट दिखता है। ठीक है, तो गिल स्लिट होना चाहिए, नर्व कोड होना चाहिए, और नोटोकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, नर्व कोड सबसे पीछे होता है और नोटोकॉर्ड यहाँ पे होता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखाया है। देखो ध्यान से, ये बॉडी है, यहाँ पे पहला क्या है, गिल स्लिट होना चाहिए, फेरिंजियल गिल स्लिट होना चाहिए। ठीक है, और पेयर्ड होना चाहिए ये ठीक है, पेयर्ड होना चाहिए गिल स्लिट। ये वेंट्रल है, जो अर्थ की तरफ फेसिंग है, जो अपवर्ड फेसिंग है, और डॉर्सल सरफेस है। अब देखो ध्यान से, ये ना गट ट्यूब है। गट ट्यूब के बाद जो ये वाला एरिया है ना, इसको पोस्ट एनल टेल बोलते हैं, पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेसोडर्मल ऑरिजिन का यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड नोटोकॉर्ड होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का, और पीछे की तरफ हॉलो क्या होता है, नर्व कॉर्ड होता है, जो इक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो कॉर्डेटा फाइलम में 3 फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या, फेरिंजियल गिल स्लिट, और अगला नोटोकॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड, एंड हॉलो नर्व कॉर्ड। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि कॉर्डेटा फैमिली जो है लास्ट फैमिली है। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो के हिसाब से देखें तो क्या क्या इसमें होना चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गुड। अगला सिमिट्री कैसा होना चाहिए, इसमें बायलैटरल सिमिट्री, सिलोम होना चाहिए इसकी बॉडी में, हाँ, ट्रू सिलोमेट होना चाहिए। उसके अलावा और क्या होना चाहिए इसके बॉडी में, बताओ जल्दी से। उसके अलावा इसके बॉडी में क्या होना चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए ये। तो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और इसके पास ना दे पोजेस पोस्ट एनल टेल। ये बताया ना मैंने, जितने भी कॉर्डेटा होते हैं ना, उसी में पोस्ट एनल टेल होता है। मतलब
एनएस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये पोस्ट एनल टेल वाला जो रीजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में होता है और कहीं नहीं होता। पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट ऑफ द कॉर्डेटा में होता है, बट ऐसा नहीं कि सब में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपने पास अब यहाँ पे दो डिफरेंस है, एक कॉर्डेटा एक नॉन कॉर्डेटा। जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो क्या है, कॉर्डेटा, और जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा। दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये दोनों डिफरेंस है, इसका डायग्राम को भी मैं एक साथ बनाते जाऊँगा। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, एनी स्टेज ऑफ लाइफ पे अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, तो उसको हम लोग कॉर्डेटा बोलते हैं। क्लियर? इसमें नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेटा में ना नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। ये तो पता है अपने को, सबसे पहला फीचर तो डेफिनेशन तो यहीं से आता है। ठीक है, जितने में हमने नॉन कॉर्डेटा देखा था, मतलब कॉर्डेटा से पहले जितना भी देखा था, सब में क्या था, नर्व सिस्टम क्या था, वेंट्रल था, और क्या था, सॉलिड था, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो था वो क्या था, वेंट्रल था, मतलब बॉडी में आगे की तरफ था, एंड सॉलिड था एंड डबल था। ये हमने कहीं देखा है, कहाँ देखा है बताओ जल्दी से। अर्थवॉर्म में भी देखा था और उसके अलावा इंसेक्ट में भी देखा था। उसमें कैसा था नर्व कोड, ऐसे रिंग लाइक ब्रेन था अर्थवॉर्म में। देखो ध्यान से, ये ब्रेन जो था ये रिंग लाइक था, उसके अलावा दो यहाँ से सॉलिड नर्व कोड निकलता था। यहाँ तक समझ में आ गया, दो सॉलिड नर्व कोड निकलता था यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो अभी तक ध्यान से सुनना। तो ये वेंट्रल है, मतलब बॉडी के जो सरफेस, जैसे ये वाला सरफेस है ना हमारा, तो ये वाला सरफेस वेंट्रल सरफेस होता है। तो नॉन कॉर्डेटा में अभी तक हमने किसमें, अर्थवॉर्म में देखा था कि रिंग लाइक ब्रेन था और आगे की तरफ दो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, टू सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड होता था। बट जो अपना जितना भी ये होता है ना, कॉर्डेटा होता है ना, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, वन होता है, हॉलो होता है नर्व कोड, और वो भी डॉर्सल होता है। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ध्यान से सुनना, वो क्या था वेंट्रल था, ये डॉर्सल, हॉलो वो क्या था, सॉलिड था, और ये सिंगल होता है। वो अगला वाला क्या था, मतलब नॉन कॉर्डेटा में कैसा था, डबल था। प्लीज़ इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रह जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फेरिंग्स जो होता है ना, फेरिंग्स जो है ना, ये वाला रीजन जो है ना, इसमें क्या होता है, गिल स्लिट होता है। ये तो डेफिनेशन में ही था, गिल स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट होना बहुत ज़रूरी है किसमें, कॉर्डेटा में। बट इसमें जो गिल स्लिट होता है ना, यूजुअली अब्सेंट होता है, और अगर होता भी है तो फेरिंजियल गिल स्लिट तो नहीं होता है। उसके अलावा ध्यान देना, इसमें जो भी कॉर्डेटा है ना, उसमें हर्ट आगे की तरफ होता है, हर्ट वेंट्रल होता है। बट जितना भी नॉन कॉर्डेटा है, जैसे कॉकरोच, जैसे अर्थवॉर्म, उन सब में हर्ट जो होता है डॉर्सल होता है। अगर हर्ट हो ना तो वो डॉर्सल होता है। तो हर्ट और नर्व कॉर्ड दोनों का अपोजिट है, ये याद रखना। उसके अलावा देखते हैं पोस्ट एनल टेल इसमें होता है, पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल इसमें होता है कॉर्डेटा में, बट नॉन कॉर्डेटा में ये नहीं होता। ध्यान से सुनना, पोस्ट एनल टेल नॉन कॉर्डेटा में नहीं होता। प्लीज़ इसको देखो, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को डायग्राम बना के देखते हैं। ये कॉर्डेटा है, तो इसमें क्या है, पोस्ट एनल टेल है। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पे और क्या है, देखो ध्यान से, डॉर्सल है, डॉर्सल CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सिंगल है, डॉर्सल है, सिंगल है, और कैसा होगा, हॉलो होगा। इसमें हर्ट जो होता है ना, ये आगे की तरफ होता है, वेंट्रल। इसमें क्या होता है, हर्ट पीछे की तरफ होता है। पोस्ट एनल टेल नहीं होता, NS डायरेक्ट एंड पे एंड होता है, मतलब एंड वाले टर्मिनल पे NS यहाँ पे बनता है, तो इसके पीछे कुछ नहीं होता। ठीक है, NS सबसे लास्ट ऑर्गन होता है इसमें। ठीक है, उसके अलावा नर्व कोड जो होता है इसमें सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है एंड डबल होता है। उसके अलावा इसमें जो होता है ना, फेरिंजियल गिल स्लिट होता है। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं बोल सकता हूँ फेरिंजियल गिल स्लिट। फेरिंजियल गिल स्लिट, यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर है ना, ये दोनों क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफरेंस देख लिया। कॉर्डेट का प्रॉपर डेफिनेशन हमने देख लिया कि कॉर्डेट के अंदर क्या क्या 3 फीचर इस इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को ना हम लोग डिवाइड करते हैं सब फाइलम में, 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, सब फाइलम में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। एक होता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को ना ये टूनिकेट्स भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा को टूनिकेट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा सिफेलोकॉर्डेटा होता है, और उसके अलावा वर्टिब्रेट होता है। तो जैसे फाइलम कॉर्डेटा है ना,
इसको 3 फाइलम में, क्या यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्यूनिकेट्स भी बोलते थे, उसके अलावा सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के, इन दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। प्रोटो मतलब क्या होता है, पुराना, कॉर्डेटा मतलब क्या है, कॉर्डेट। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स, जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मेरीन अभी तक कौन आ चुका है, बताओ जल्दी से। सबसे पहला टिनोफोरा, उसके बाद इकानोडर्मेटा, उसके अलावा हेमिकॉर्डेटा, उसके अलावा प्रोटोकॉर्डेटा। ये 4-5 फाइलम जो है ना एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है, मरीन इन्वायरमेंट में ही होता है, उसके अलावा और कहीं नहीं होता, फ्रेश वाटर में तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। वर्टिब्रेट का डिवीजन आगे हम देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ तक देखते हैं। उसके बाद यूरोकॉर्डेट रीड करते हैं, फिर सिफेलोकॉर्डेट रीड करते हैं। देखो ध्यान से, यूरोकॉर्डेट जो है ना इसको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, यूरोकॉर्डेट को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। ये देखो क्या होता है, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है। जितने भी प्रोटोकॉर्डेट होते हैं सारे के सारे मरीन इन्वायरमेंट में होता है, तो ये मरीन होता है। इसका जो एडल्ट होता है ना वो किसी रॉक से ऐसे एडर होता है, जैसे नीचे देखो, ये नीचे ये रॉक है, इससे ये एडर है, ऐसे करके एडर है। ठीक है, जैसे कौन था, स्पॉन्जेस था, उसी तरह ये रॉक से एडर होता है। एडल्ट जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है किसी रॉक पे, बट इसका लार्वा जो होता है ना वो फ्री स्विमिंग होता है। लार्वा इसका फ्री स्विमिंग होता है, बट एडल्ट क्या होता है, फिक्स होता है। ये याद रखना, ठीक है। यहाँ तक इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है ना, नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेल ऑफ लार्वा में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ टेल ऑफ लार्वा में पाया जाता है नोटोकॉर्ड। लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड है, बट बहुत कम समय के लिए, बस टेल ऑफ लार्वा में, लार्वा के टेल में है, नॉट इन एडल्ट। देखो ध्यान से, बस यही एक ऐसा कॉर्डेट है जिसमें कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके अलावा सारे कॉर्डेट में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, इसलिए पहले भी एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट, उसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक्सक्रीशन जो होता है इसका, ये होता है सुप्रा न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड से ये मत कंफ्यूज करना है कि न्यूरॉन से रिलेटेड है, सुप्रा न्यूरल ग्लैंड, ठीक है, या पाइलोरिक ग्लैंड, इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान देना है यहाँ पे। सुप्रा न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरिक ग्लैंड, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड होता है, एडल्ट में नहीं होता। ये जो अब जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है ना सारे के सारे बायसेक्सुअल होंगे। बायसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल अलग अलग। तो ये बायसेक्सुअल क्योंकि ये पानी में रहता है, तो जितने भी वाटर वाला ऑर्गेनिज्म होता है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट सारे 99% क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा बाय लार्वा के थ्रू। ठीक है, लार्वा जो इसका होता है ना वो ज़्यादा डेवलप होता है एडल्ट के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि लार्वा में क्या है, नोटोकॉर्ड है जो कॉर्डेट का फीचर है, बट एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है जो नॉन कॉर्डेट का फीचर है। तो लार्वा इसका ज़्यादा डेवलप है, इसलिए इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा से एडल्ट बनना इज मेटामॉर्फोसिस। और रिट्रोग्रेड क्यों? क्योंकि इसका लार्वा ज़्यादा डेवलप है। ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंस लार्वा इज मोर डेवलप, लार्वा इज मोर एडवांस। क्यों है लार्वा मोर एडवांस? क्योंकि उसके पास जो होता है ना, उसके टेल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है। तो इसलिए इसका जो लार्वा है ना वो कॉर्डेट लाइक है, बट एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होता, तो वो नॉन कॉर्डेट लाइक है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस। इसका लार्वा ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा एडवांस है विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट। यहाँ तक क्लियर है ना? ये आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी मुझे मतलब समझाना नहीं है, याद कर लोगे क्या क्या। सुप्रा न्यूरल ग्लैंड होता है या पाइलोरिक ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए। टेल ऑफ लार्वा में सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है, ये सेसाइल होता है, ऑर्गेनिज्म सेसाइल होता है, बट ये फ्री लिविंग होता है। क्योंकि ये प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आता है, तो इसलिए ये क्या होगा, मरीन इन्वायरमेंट में होगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, इसका जो यूरोकॉर्डेटा है ना, इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ट्यूनिकेटा, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है ना वो ये सब आता है, एस्किडियास, स्काल्पा, और ये क्या है, डोलियोलम। ठीक है, ये नाम है, प्लीज़ इसको याद रखना, डोलियोलम, एस्किडियाज और स्काल्पा। 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल याद रखना। ये ना एस्किडियाज का एग्जाम्पल है, यहाँ पे नीचे रॉक है और उससे एडर है। ठीक है, यहाँ तक। अगला जो है ना, अगला प्रोटोकॉर्डेट का अगला जो पार्ट है वो है सिफेलोकॉर्डेटा।
सिफेलोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेट है, इसलिए मरीन इन्वायरमेंट में तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है ये, तो ये भी मरीन इन्वायरमेंट में होगा। इसका लार्वा और एडल्ट दोनों का दोनों फ्री लिविंग होगा, जबकि इससे जस्ट पहले वाला यूरोकॉर्डेट में क्या था, लार्वा सिर्फ फ्री लिविंग था, एडल्ट सेसाइल था। इसमें क्या होगा, दोनों का दोनों फ्री फ्लोटिंग होगा, फ्री लिविंग होगा। इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है ना, ये एक्सटेंड करता है हेड टू टेल तक ये नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है। उसमें क्या होता था, नोटोकॉर्ड कहाँ एग्जिस्ट करता था, सिर्फ और सिर्फ लार्वा के टेल में एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे ना हेड टू टो एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे एक्सटेंड करेगा नोटोकॉर्ड। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, बस उसको यूरोकॉर्डेट को छोड़ के और सबके जितने भी कॉर्डेट है ना, सबके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो क्लोज होगा। एक्सक्रीटरी किसका कैसे होगा, इससे पहले वाले का सुप्रा न्यूरल ग्लैंड से होता था या पाइलोरिक ग्लैंड से होता था, बट इसका एक्सक्रीशन जो होता है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है या फ्लेम सेल से होता है। ये क्लियर है ना। फ्लेम सेल कहीं और हमने देखा है, बताओ कहाँ देखा है, प्लेटीहेल्मिन्स में। प्लेटीहेल्मिन्स में भी एक्सक्रीशन फ्लेम सेल से या प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है। प्लेटीहेल्मिन्स क्या था बताओ जल्दी से, जिसमें हम लोग लिवर फ्लूक, टेप वॉर्म ये सब रीड कर रहे थे ना, वो। सेक्स, क्योंकि ये हाइयर ऑर्गेनिज्म है, सेक्स हमेशा सेपरेट होगा, क्योंकि ये पानी में रहता है, तो मोस्टली पानी वाला जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होगा वाया लार्वा। ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट के अंदर आता है, यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, ब्रोंकियोस्टोमा। ब्रोंकियोस्टोमा का नाम का कॉमन नेम जो होता है ना, वो एम्फियोक्सस या लेंसिलेट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। प्लीज़ इसके एग्जांपल्स याद रखना, इसके फीचर्स एक बार रीड करना यहाँ से, ठीक है, और एनसीईआरटी से रीड करना है तुम्हें। अब आगे देखते हैं वर्टिब्रेट। जैसे हमने क्या डिस्कस किया था इससे पहले, कि जो अपना मीजोडर्म होता है वो नोटोकॉर्ड बनाता है, और इक्टोडर्म जो होता है ना, वो क्या बनाता है, न्यूरल ट्यूब बनाता है। अगर ये नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ भर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर नोटोकॉर्ड है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम लोग कॉर्डेटा बोलते हैं। अगर ये नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ भर एग्जिस्ट नहीं करता, इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करता, वो ना रिप्लेस हो जाता है। अगर वो रिप्लेस हो गया किसी भी किससे कार्टिलेज से या बोन से, तो उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो वर्टिब्रेट में क्या होता है, इसमें नोटोकॉर्ड ना ड्यूरिंग इम्ब्रायनिक पीरियड होता है, इम्ब्रायनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड होता है, बट नोटोकॉर्ड ना बाद में जब वो एडल्ट बनता है ना, तो वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेज से बना हो सकता है या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, क्योंकि इसके वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसलिए इसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये तीसरा सब फाइलम है कॉर्डेटा का। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है ना, वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजिनस या बोनी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो जितने कॉर्डेट है सब में नोटोकॉर्ड होता है। ध्यान से सुनना, इतने अगर कॉर्डेट है सब में नोटोकॉर्ड है, बट अगर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया कार्टिलेज या बोन से, तो उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो सारे वर्टिब्रेट, ध्यान से सुनना, ऐसे मैं समझा सकता हूँ इसको कि ये सारा का सारा जो है ना, ये कॉर्डेटा है। ठीक है, ये कॉर्डेटा है, और इसी कॉर्डेटा के अंदर अगर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जा रहे किससे बोनी या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रा से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं, वर्टिब्रेट। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यहां तक समझ में आ गया कि जिस कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया कार्टिलेज या बोन से, उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर वर्टिब्रेट एक कॉर्डेट है, बट हर कॉर्डेट में रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए हर कॉर्डेट एक वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये आगे लिखा हुआ है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया रिसेंट ईयर में। ठीक है। यहाँ तक कॉर्डेट फीचर के अलावा, कॉर्डेट फीचर्स जितने होते हैं उसके अलावा जो भी वर्टिब्रेट है ना, उसमें मस्कुलर हार्ट होता है। ठीक है। ये 1 चैम्बर, मतलब ये 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या 4 चैम्बर का हो सकता है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा किडनी होता है एक्सक्रीशन के लिए और एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। उसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेज होता है, ये फिन के फॉर्म में हो सकता है या लिम्ब के फॉर्म में हो सकता है, जो इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा मूवमेंट में। ठीक है। यहाँ तक वर्टिब्रेट समझ में आ गया कि नोटोकॉर्ड अगर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है तो उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है ना, इसमें इसके डिविजन्स है, इसके डिविजन्स होते हैं जॉ के बेसिस पे, क्या उसके पास जॉ है या जॉ नहीं है। अगर जॉ है तो उसको बोलते हैं गेनेथोस्टोमाटा, मतलब जॉ है इसके पास। अगर नहीं है तो एगेनेथो मतलब क्या, जॉलेस। अगर एगेनेथो जो होता है ना, इसमें जॉ नहीं होता, एगेनेथो के अंदर क्लास आता है साइक्लोस्टोमा।
याद करना है इसमें, प्लीज़ ये टेबल याद कर लेना। अभी हमने क्या किया, वर्टिब्रेट जो सब फाइलम है ना उसको डिवाइड किया हमने जॉ के बेसिस पे। अगर जॉ नहीं है तो एगनेथा, अगर जॉ है तो गनेथोस्टोमा। ठीक है, स्टोमा मतलब क्या होता है, माउथ, गनेथो मतलब क्या, जॉ के साथ माउथ है। ठीक है यहाँ तक। तो ये जॉ लेस जो है ना, इसके अंदर एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा का। उसके अलावा जो ये गनेथोस्टोमा है ना, इसके अंदर सुपर क्लास आता है, क्लास नहीं सुपर क्लास आता है पैसेस का। और पैसेस में क्या होता है ना, जो जिसके पास फिन होता है ना, फिन जो फिशेस के पास फिन होता है ना, उसको पैसेस के अंदर रखते हैं। उसके अलावा जिसमें फिन नहीं होता, जिसमें पैर होता है चलने के लिए, उसको टेट्रापोडा के अंदर रखते हैं। ठीक है, जिसके पास पैर होता है चलने के लिए उसको टेट्रापोडा के पास मतलब इसमें रखते हैं, सुपर क्लास में रखते हैं। और जिसके पास फिन होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, पैसेस में रखते हैं। पैसेस के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। एक होता है कार्टिलेजिनस फिश, जिसको कि कॉन्ड्रो यहाँ तक देखो, कॉन्ड्रो यहाँ तक लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्टिलेजिनस इस्थायसिस। ठीक है, कॉन्ड्रो इस्थायसिस मतलब इस्थायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फिश। तो कॉन्ड्रो इस्थायसिस मतलब क्या, कार्टिलेज से बना हुआ फिश। ऑस्टियो इस्थायसिस मतलब क्या, बोन से बना हुआ फिश। तो ये बोनी फिश है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। टेट्रापोडा के अंदर, टेट्रापोडा जिसके 4 लिम्स होते हैं, उसके अंदर आता है एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एप्स, एप्स के अंदर बर्ड्स आते हैं और मैमल्स। यहाँ तक वर्टिब्रेट प्लीज़ ये समझ में आ रहा है ना। 2 मिनट की वीडियो पॉज करो, प्लीज़ इस टेबल को देखो और समझने की कोशिश करो। ये एनसीईआरटी का टेबल है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, ये क्लास हम लोग साइक्लोस्टोमाटा देखते हैं, क्योंकि इन सब को ना हम अलग अलग से रीड करेंगे। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा देखने से पहले हम कुछ यहाँ पे देखते हैं। एक बार रिवाइज करें इसको जल्दी से देखना ध्यान से। अभी मुझ पे ध्यान दो। कॉर्डेटा है, फाइलम कॉर्डेटा है, इसके अंदर 3 सब फाइलम है। क्या क्या, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, इन दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर जो होता है ना, डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ है या नहीं है। अगर जॉ नहीं है तो एगनेथा के अंदर क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है यहाँ तक। अगर जॉ है तो उसके अंदर सुपर क्लास आता है क्या, पैसेस, जिसका फिन होता है, पैर नहीं होता। ठीक है, और जिसके टेट्रापोडा जिसके पास क्या होता है, लिम्ब होता है। तो इसके अंदर 2 आता है, कॉन्ड्रोइस्थायसिस और ऑस्टियोइस्थायसिस। कॉन्ड्रो मतलब क्या, कार्टिलेजिनस फिश, और इसका मतलब बोनी फिश। और इसके अंदर आता है एम्फीबियन, फ्रॉग जैसे, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। क्लियर है यहाँ तक ना। अब हम डिस्कस करेंगे साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा के बारे में अभी हम क्या क्या पता है अपने को। सबसे पहला पता ये है कि ये वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। एक तो ये क्लियर हो गया, कॉर्डेटा के अंदर आता है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया। तो कॉर्डेटा के सारे फीचर होगा इसमें। उसके बाद क्या है, वर्टिब्रेटा, उसके सब फाइलम जो है ना वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। तो वर्टिब्रेटा के सारे फीचर्स आएंगे इसमें। और इसमें क्या होता है, एगनेथा होता है। ये एगनेथा मतलब क्या होता है एगनेथा होता है मतलब इसके पास जॉ नहीं होता। उसके अंदर क्लास है साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमाटा के जितने भी मेंबर है ना, क्योंकि इसके जॉ नहीं होता तो ये प्रॉपर्ली दूसरे को प्रीडेट नहीं कर सकता, दूसरे को खा नहीं सकता, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा नहीं सकता। तो ये क्या करता है ना, दूसरे फिश जैसे जो लार्जर फिश है, वेल या शार्क, उन सब के ऊपर ये क्या करता है, इक्टोपैरासाइट की तरह एक्ट करता है। इक्टोपैरासाइट मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर चिपका रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर जॉ इसके पास है नहीं, तो ये प्रॉपरली ये प्रीडेट नहीं कर सकता, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा नहीं सकता अच्छे से। तो इसलिए इसका क्या होता है, इक्टोपैरासाइट होता है ऑन सम फिश। समझ में आ गया यहाँ तक। साइक्लोस्टोमाटा जो होता है ये इक्टोपैरासाइट होता है फिश पे। इसके पास गिल्स होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉर्डेटा है तो गिल्स होगा इसके पास। तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होता है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, यहाँ पे दिखा दिया। पेयर्स है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे ये पेयर्स दिया हुआ है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। समझ में आ गया यहाँ तक। ये गिल स्लिट का काम क्या है, रेस्पिरेशन काम है। उसके अलावा देखो, क्योंकि इसके पास जॉ नहीं होता और ये इक्टोपैरासाइट है, इसीलिए इसके पास सर्कुलर माउथ होता है। और ये क्या करता है, सकिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिस होस्ट के ऊपर ये सर्वाइव करेगा ना, उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है ना, उसको सक करने में ये हेल्प करेगा। तो इसका माउथ किस टाइप का होगा, सकिंग टाइप का होगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसका जो माउथ होगा ना, वो कैसा होगा, हैव द सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, क्योंकि ये जॉलेस है, एगनेथा के अंदर आता है, इसलिए इसमें जॉ नहीं होता। अब देखो ध्यान से, देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन।
इसके पास अनपेयर्ड फिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास अनपेयर्ड फिन होता है, देखो ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, क्योंकि ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है, तो ये भी पेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड फिन होता है। इसके बॉडी पे ना कोई स्कल्स नहीं होता, जैसे फिश के ऊपर ऐसे स्केल्स लगे होते हैं ना, ये भी नहीं होता। तो इसका बॉडी जो होता है डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, इसमें ना तो पेयर्ड फिन होता है ना स्केल्स होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसका जो ब्रेन वाला पार्ट है और वर्टिब्रल कॉलम वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिब्रेट है, इसका मतलब ये है कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है और जो ब्रेन होता है ना, वो कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। प्लीज़ इसको ध्यान रखना क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन कैसा होता है, इसका कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन, क्योंकि ये कॉर्डेट है, कॉर्डेट में यूरो कॉर्डेट को छोड़ के सबके सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, तो इसका भी क्लोज टाइप होगा। साइक्लोस्टोमाटा जो होता है ना, ये मरीन होता है, ध्यान से सुनना, मरीन होता है, बट इसका जो लार्वा है ना, वो मरीन इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इसके लिए क्या करता है साइक्लो, और ये जो है ना, ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो रिप्रोडक्शन तो एक बेसिक नीड है ना, तो ये क्या करता है, लार्वा को ले करने के लिए ये क्या करता है, फ्रेश वाटर में चला जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में जाता है, वहाँ लार्वा तो सर्वाइव कर जाता है, इसका जो लार्वा है वो तो सर्वाइव कर जाता है, बट ये मर जाता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमस माइग्रेशन। अगर कोई सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है फॉर किसमें, फॉर किसके लिए, लेइंग ऑफ एग, लेइंग ऑफ लार्वा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक। साइक्लोस्टोम ना माइग्रेट करता है, कहाँ माइग्रेट करता है, फ्रेश वाटर में, फॉर स्पैनिंग। ठीक है, मतलब लार्वा ले करने के लिए ये क्या करता है, कहाँ ले जाता है, फ्रेश वाटर में जाता है, क्योंकि लार्वा मरीन इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता, बट फ्रेश इन्वायरमेंट जाने के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाता। तो लार्वा एक बार वहाँ जब चला जाता है ना, वहाँ ये एग को ले करता है, उसके अलावा उसके बाद वहाँ पे ये मर जाता है। ठीक है, यहाँ तक। और जो एग है ना, एग जब लार्वा बन जाता है ना, लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद जब ये एडल्ट बनने लगता है, तो फिर से वो सी में आ जाता है, ओशियन में आ जाता है। तो इसका इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं एंड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये मरीन में सर्वाइव नहीं कर सकता, मरीन में सर्वाइव कर सकता है, नॉर्मल फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसका लार्वा जो है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है और मरीन में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर में जाता है, वहाँ पे एग ले करता है और खुद मर जाता है। ये जब एग से लार्वा बनता है, जब एडल्ट बनने लगता है, तो फिर से ये मरीन इन्वायरमेंट में चला जाता है। क्लियर यहाँ तक ना। ठीक है, इसके अंदर आता है पेट्रोमाइजोन। ये एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन का दिया हुआ है यहाँ पे फोटो, ये इसको लैम्प्रे बोलते हैं। उसके अलावा माइक्सिन आता है जिसको हैगफिश बोलते हैं। प्लीज़ इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सारे याद रखना। अभी तक क्लियर है यहाँ तक? अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं फिर से उसके लिए कुछ वीडियो बनाऊँगा। ठीक है यहाँ तक? और नोट्स अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो नोट्स। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, नोट्स को एक बार गो थ्रू करो, एनसीईआरटी गो थ्रू करो, फिर पीवाईक्यूज देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए स्टॉप करो, फिर पीवाईक्यू देखते हैं। करें स्टार्ट पीवाईक्यू? ठीक है, तो अभी ये बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ध्यान से। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ये ऑल वर्टिब्रेट और कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होता था? इफ़ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय किससे? रिप्लेस्ड बाय बोनी या कार्टिलेज। अगर बोन या कार्टिलेज से अगर नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय, अगर ये बोन से रिप्लेस हो गया या कार्टिलेज से अगर रिप्लेस हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज से रिप्लेस हो गया तो हम लोग उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो सारे वर्टिब्रेट जो होते हैं वो कॉर्डेट होता है, बट और ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉर्डेट ऐसे हैं जिसमें कि क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है ना वो रिप्लेस नहीं होता, किससे? बोनी या कार्टिलेजिनस, बोनी या कार्टिलेज से रिप्लेस नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल कॉर्डेट पोजेज नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। ये तो गलत स्टेटमेंट है ना, क्योंकि सारे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है नहीं। प्रोटोकॉर्डेट में, जैसे यूरोकॉर्डेट है, उसमें बस लार्वा के टेल में होता है। ठीक है, तो क्या वो पूरे लाइफ भर होता है, एग्जिस्ट करता है नोटोकॉर्ड? गलत है ये स्टेटमेंट। ऑल कॉर्डेट पोजेज वर्टिब्रल कॉलम, नो, सारे कॉर्डेट के वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। कॉर्डेट के 3 क्या थे? सब फाइलम थे। क्या क्या? यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा।
वर्टिब्रेटा के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके अलावा उन दोनों के पास नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम, तो ये भी गलत आंसर है। वेंट्रल हॉलो नर्व कोड रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ इन द सम कॉर्डेट, वेंट्रल तो होता भी नहीं है, डॉर्सल हॉलो होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सक्लूड करें फर्स्ट ऑप्शन होगा, बट फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं करेक्ट है भी या नहीं है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट, हाँ कुछ कॉर्डेट में ही रिप्लेस हो पाता है, इसलिए ये कुछ कॉर्डेट वर्टिब्रेट बन जाता है और सब जो जिसमें रिप्लेस नहीं हो पाता है वो वर्टिब्रेट नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, एनसीईआरटी ही है ये, बट इसमें एनसीईआरटी में कितना ज़्यादा मतलब ट्विस्ट करके क्वेश्चन है, तो इसलिए एनसीईआरटी नोट्स एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए ट्रू देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नो, यूरोकॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेट में कहाँ पे होता है नोटोकॉर्ड, बताओ, टेल ऑफ टेडपोल या लार्वा के टेल में होता है, और ये तो कभी भी हेड टू टेल तो जाता ही नहीं। हेड टू टेल किस में जाता है, सिफेलोकॉर्डेट में जाता है, तो ये आंसर तो गलत है। इसकी जगह अगर सिफेलोकॉर्डेट होता ना, सिफेलोकॉर्डेटा, तो ये सही होता। ठीक है, क्योंकि सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है। अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ नोट्स को एक बार देखो, सिफेलोकॉर्डेटा मैंने बताया है कि हेड टू टो नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है, बट यूरोकॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ टेल ऑफ लार्वा में होता है, तो ये गलत हो गया। इनवर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, हाँ क्यों एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, क्योंकि बाद में ना लेटर ये क्या होता है रिप्लेस बाय या तो ये कार्टिलेज से रिप्लेस हो जाता है या बोन से रिप्लेस हो जाता है। मतलब नोटोकॉर्ड बाद के लाइफ में, एडल्ट लाइफ में या तो कार्टिलेज से रिप्लेस हो जाता है या बोन से रिप्लेस हो जाता है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, तो ये तो सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। अगला ऑप्शन देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डॉर्सल एंड हॉलो, हाँ डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ होता है, बॉडी में पीछे की तरफ होता है। इसको ना ऐसे भी याद कर सकते हैं, ह्यूमन में नर्वस सिस्टम कहाँ है, पीछे की तरफ है ना, अपने वर्टिब्रल कॉलम के पीछे, तो डॉर्सल एंड हॉलो होता है ह्यूमन का। ठीक है, और नॉन कॉर्डेटा का कैसा होता है, नॉन कॉर्डेटा का कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, और कैसा होता है डबल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये तो मुझे सही लग रहा है बिल्कुल ऑप्शन। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, नो ये तो हेमिकॉर्डेटा एक अलग सा सब फाइलम ही है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसमें, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो 2 and 3 इज करेक्ट, तो 2 and 3 इज करेक्ट, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही, बट कितना ज़्यादा ट्विस्टिंग है इसमें, है ना, तो इसलिए हमेशा इस चैप्टर के लिए कंसियस रहना। एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी प्लीज़ रिवाइज करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पहले क्या होता था इस चैप्टर में, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता था, बट अब बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होते हैं बट बहुत ट्विस्टेड होते हैं। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी 10 बार 15 बार जितनी बार रीड करना करो, नोट्स रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, बस इतना ही करना है। उसके अलावा क्वेश्चन तुम कहीं से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेटा शेयर विद द कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, ये तो नहीं होता ना, कॉर्डेटा में ही नहीं होता। गिल स्लिट जो होता है ना, फेरिंग्स विद गिल स्लिट होता है कॉर्डेटा में, फेरिंग्स विद गिल स्लिट ये हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता, ये कॉर्डेटा में नहीं होता, और ये हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में गिल स्लिट नहीं होता। ठीक है, गिल होता है बट फेरिंजियल गिल स्लिट नहीं होता। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कोड, ये देखो हेमिकॉर्डेटा में जो होता है ना वो कैसा होगा, ये तो पहले कॉर्डेटा के लिए गलत है, क्योंकि कॉर्डेटा में जो होता है ना डॉर्सल होता है, वेंट्रल नहीं होता, और ट्यूबल नर्व कोड तो होता है बट ये डॉर्सल होता है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, रुको ध्यान से, अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये क्या होगा, कॉर्डेटा में अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं होगा, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए, बट इसमें से एक ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। अब देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। फेरिंग्स विद गिल स्लिट, इस वाले ऑप्शन को ना टिक कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये प्रोबॉप्सिस हो गया, उसके बाद कॉलर हो गया, ठीक है, कॉलर रीजन हो गया, कॉलर रीजन होने के बाद यहाँ पे क्या था, ट्रंक रीजन था ऐसे करके, तो इसी में मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, इस यहाँ पे बताओ क्या था, ये क्या बता रहा हूँ मैं, हेमिकॉर्डेटा का डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें मैंने बताया था ना
कि यहाँ पे ऐसे गिल स्लिट होता है, गिल होता है, तो इस वाले को ना यहाँ पे गिल ये लिख सकते हैं, फेरिंग्स विद गिल स्लिट वाला आंसर ना इसमें करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी गिल है बट यहाँ पे उतना ज़्यादा फेरिंगियल गिल स्लिट नहीं है, बट फिर भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, गिल है यहाँ पे और वहाँ पे भी गिल्स होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को ना मतलब बी सी ऑप्शंस को हम करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और सब ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्यों? फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, विदाउट गिल स्लिट बताओ जल्दी से, होता है कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा में नहीं होता, ये तो गलत हो गया। अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अगर अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होता तो क्या वो कॉर्डेटा में होता? कभी नहीं होता। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये कॉर्डेटा में कभी नहीं होता, तो ये कॉर्डेटा का फीचर तो ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है। फेरिंग्स विद गिल स्लिट ये कॉर्डेटा का फीचर है और इसमें भी गिल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर करके सही कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। चारों ऑप्शन ऐसे गलत है बट इसमें से तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली सही है हल्का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ये आगे मैं बताऊंगा, ये सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते, मोस्ट ऑफ द मैमल्स विविपेरस होते हैं, यहाँ पे ऑल में दिक्कत है, ठीक है, ये आगे आएगा अपना। ऑल साइक्लोस्टोम डज नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिश। ऑल साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स कौन से सुपर क्लास में आता है? एग्नाथा, मतलब जॉलेस, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल रेप्टाइल्स हैज 3 चैम्बर हार्ट, ये गलत है क्योंकि रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स भी आता है जिससे 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये आगे बताऊंगा। ऑल फिशेस हैज गिल कवर्ड विद ऑपरकुलम, ये आगे आएगा भी, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी साइक्लोस्टोमाटा होता है, साइक्लोस्टोम्स होता है, उसमें ना कोई भी जॉ बियर नहीं करता और अनपेयर्ड फिन होते हैं उसमें, नॉट पेयर्ड फिन, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ डाउट सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको करेक्ट कर सकूं। अगर पढ़ाने का तरीका अगर नहीं पसंद आ रहा है तो बताओ मुझे, अगले में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक अपना क्या है? फिश के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया ना? चलो बाय बाय।